हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पायरेशन क्या होता है। तो रेस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस समझेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो है हम अगली वीडियो में रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है रेस्पायरेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें रेस्पायरेशन जो है सेल्यूलर रेस्पायरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल्यूलर रेस्पायरेशन ये कहाँ होती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है ये रेस्पायरेशन। और इस रेस्पायरेशन में क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ब्रेकिंग ऑफ फूड, तो यानी कि इसमें क्या होगा? रेस्पायरेशन में फूड को जो है ब्रेक डाउन किया जाएगा और ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज को बाद में ब्रेक डाउन किया जाएगा किसमें? एटीपी में। तो हम पूरा प्रोसेस जानते हैं। उसके बाद एटीपी के बाद जो है एनर्जी हमें मिलती है वो एटीपी फॉर्म में। उसके बाद देखिए फेजेज, फेजेज ऑफ प्रोसेस, फेजेज प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की जो है डायग्राम बना दी है। ये डायग्राम है, यहाँ पर 4 एटीपी बनती है। तो वो 4 एटीपी कैसे बनती है ये हम कंप्लीट प्रोसेस आज जानेंगे। तो यहाँ पर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस आ जाता है हमारा स्टेप 1। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स क्या होता है? ग्लूकोज, और लाइसिस मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन या ब्रेकिंग। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुविक एसिड, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें? 2 पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन्स होते हैं। यहाँ पर मैंने जो है आपको 3 कार्बन वाली चेन बना के दिखाइए। तो यहाँ पर पहले कितने कार्बन से? ग्लूकोज में 6 कार्बन से। तो उसके बाद जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया गया तो 3-3 कार्बन वाले। तो इसको हम ट्रायोज भी कह सकते हैं और पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। और आकस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो है प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये कहाँ पर होता है? ये सेल के अंदर होता है। सेल के किस पार्ट में? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद जो है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो है होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन मिलेगी तब ये प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा। अगर कम ऑक्सीजन मिलती है तो वो होता है हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसके बाद ये आकाश इन साइटोप्लाज्म मैंने बताया अभी। तो उसके बाद हम देखें नीदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नॉर ऑक्सीजन यूज, यानी कि इसमें जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। फिर से देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन किया 3 कार्बन में तो उसे क्या कहेंगे हम? पायरुविक एसिड। ये आपको याद रखना है कि जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है तो 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? या ट्रायोज शुगर कहते हैं या फिर पायरुविक एसिड। यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रायोज। तो ये जो है यहाँ पर ये देखो ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है। वो एनर्जी 2 एटीपी खर्च यहाँ पर करनी पड़ती है ताकि हमें जो है डबल एटीपी, डबल एनर्जी मिले। तो यहाँ पर जो है 2 एटीपी खर्च किए, यहाँ पर जो है 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में जो है 3-3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर एटीपी खर्ची, यहाँ पर एटीपी की फास्फेट यहाँ पर भी लगाई गई है, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक फास्फेट लगाई गई तो तब ये क्या हुआ? NADH, यानी कि ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ये भी हमें मिलती है। जब एक और फास्फेट लगाई गई, यहाँ पर देखिए हम 2-2 फास्फेट होती है, यानी कि 4 फास्फेट है। अभी कितनी बची? 2 फास्फेट है, यानी कि यहाँ पर एक फास्फेट लगाई गई, एक यहाँ पर। तो क्या हो गया हमारा? 2ADH, यानी कि अगर एटीपी से फास्फेट एक निकाल देंगे, 1 या 2, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जब ये 2 फास्फेट इसके साथ लग जाएगी तो फिर ये क्या बनेगा? एटीपी। यानी कि अब देखो पहले तो हमने एटीपी से फास्फेट निकाली, अब देखो अब हम एडीपी में ऐड करेंगे फास्फेट। यानी कि एटीपी से निकाली तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? किसमें? एडीपी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसकी फॉर्म ये है। उसके बाद जो है एडीपी की फॉर्म है एडिनो डाई फास्फेट, डाई फास्फेट, यानी कि 2 फास्फेट होती है इसमें। तो यहाँ से जब इस फास्फेट ऐड की गई तो ये एटीपी फॉर्म में हो गया। ये जो है पायरुविक एसिड है ये दोबारा से जो है रिवीजन होगा, यहाँ पर ये भी सेम है। तो हम एटीपी काउंट करेंगे, यहाँ पर 2 एटीपी है। उसके बाद एक NADH, एक
यहाँ पर NADH है। तो उसके बाद हम काउंट करें 2 ATP यहाँ पर, 2 ATP यहाँ पर हमारी बनी। तो टोटल कितनी ATP बन गई हमारी? एंड ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज कंज्यूम 2 ATP, यानी कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन किया गया तो 2 ATP को खर्च करना पड़ा। तो उसके बाद जो है हमें फ्रॉम कितनी ATP हुई, यानी कि 2 NADH भी जो है हमें मिले, यहाँ पर ये NADH और यहाँ पर ये NADH। तो उसके बाद 4 ATP भी मिले, मैंने यहाँ पर लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया में 4 ATP। तो आज आपको पता चल गया होगा कि ये 4 ATP कैसे मिली। तो उसके बाद ये जो है फिर से रिवीजन होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है ये आपको रेस्पिरेशन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा।